क्वांटम कंप्यूटर, ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों को असल में पता है कि ये होता क्या है। तो चलिए आज जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए हमें पहले बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स को समझना होगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के लॉस पर ही चलता है, जबकि हमारे क्लासिकल कंप्यूटर नॉर्मल फिजिक्स के लॉस पर चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर लाइट और मैटर की स्टडी की जाती है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है, एटॉमिक लेवल पर मैटर और लाइट की स्टडी ही तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटॉमिक लेवल पर एक अलग ही अजीब सी दुनिया है जहाँ पर फिजिक्स के लॉज अप्लाई नहीं होते। तो चलो इसे एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं, जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत ही आसान है। एक साइड से हम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट पर बम्बार्ड करेंगे, जिस पर दो स्लिट्स मतलब होल्स होंगे, और ठीक उसके पीछे एक स्क्रीन रहेगी जिस पर हम एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स देखेंगे। इससे पहले कि हमें एक्सपेरिमेंट चालू करें, हम पहले ये देखेंगे कि पार्टिकल्स और वेव्स पर इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आता है। तो अगर आप पार्टिकल्स को किसी भी प्लेट पर बम्बार्ड करेंगे जिसमें सिर्फ दो होल्स होंगे, तो स्क्रीन पर हमको सिर्फ उतने ही पार्टिकल्स दिखेंगे जो कि प्लेट के पार जा चुके हैं, मतलब हमको सिर्फ दो लाइंस का ही पैटर्न दिखेगा। लेकिन अगर हमने वेव को इसमें भेजा तो हमें स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब ये क्लियर है कि अगर हम पार्टिकल्स को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भेजेंगे तो हमें दो लाइन का ही पैटर्न मिलेगा, लेकिन अगर हमने इस एक्सपेरिमेंट में किसी वेव को भेजा तो हमें ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब चलते हैं हमारे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या आता है ये देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो स्क्रीन पर हमें सिर्फ दो लाइन्स का ही पैटर्न दिखना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बम्बार्ड किया गया तो स्क्रीन पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है और हमें तो सिर्फ दो लाइंस का ही पैटर्न दिखना चाहिए था, ना कि ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि वेव्स की वजह से होता है। तो ये देखने के लिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, हम उन स्लिट्स पर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन ऑब्जर्व करते हुए जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स ने स्क्रीन पर सिर्फ दो लाइंस का ही पैटर्न दिखाया। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वो एक ही टाइम पे पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद साइंटिस्ट पूरी तरह से चौंक गए, और बार बार यही एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी रिजल्ट्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने के बाद साइंटिस्ट ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, जैसे कि किसी भी एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब हम ऑब्जर्व नहीं करते तो वो वेव्स की फॉर्म में होता है, और जब हम किसी भी एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल्स की तरह हमें नज़र आता है। तो मैंने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं करते तो वो वहाँ पर पार्टिकल्स की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और उनका एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। और इस फिनोमिनन को कहा जाता है क्वांटम सुपरपोजिशन, मतलब वो एक ही टाइम पे सुपरपोजिशन की स्टेट में रहते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये पार्टिकल्स बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत है। इससे भी ज़्यादा वियर्ड फिनोमिनन्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम मैकेनिक्स में जब कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड यानी जुड़े होते हैं, तो अगर हम उनमें से किसी एक पार्टिकल को हज़ारों लाइट ईयर दूर फेंक दें और दूसरे पार्टिकल को पृथ्वी पर ही रहने दे, तो एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करके हम दूसरे पार्टिकल की स्टेट बता सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली, बावजूद इसके कि दूसरा पार्टिकल हज़ारों लाइट ईयर दूर है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड में ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती है, और पार्टिकल्स के इसी बिहेवियर को कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो अब तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में दो चीज़ें देखी, जैसे कि क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम सुपरपोजिशन मतलब एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक ही समय में पार्टिकल और वेव नेचर में होना, और क्वांटम इंटेंगलमेंट मतलब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एंटेंगल मतलब जुड़े हुए होते हैं। तो एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करके हम दूसरे एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल का नेचर या स्टेट बता सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अब हम देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, लेकिन उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि आखिर हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास क्लासिकल कंप्यूटर्स भी है। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। तो अब एक केस कंसिडर करो जिसमें हमको क्वांटम मैकेनिक्स के पार्टिकल्स को सिमुलेट करना है। तो इसमें हर इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट होंगे, जैसे कि या तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं होगा, मतलब वो सुपरपोजिशन की स्टेट में रहेगा। तो ऐसे में मानो हमको 40 इलेक्ट्रॉन्स को सिमुलेट करना है, मतलब हमको 2⁴ कॉन्फ़िगरेशंस को सिमुलेट करना होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन दो स्टेट में होगा।
तो ऐसे में हम इलेक्ट्रॉन्स के जितने नंबर बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ते जाएंगे जिनको हमको सिमुलेट करना होगा। तो ऐसे में अगर हमको कुछ 100-200 इलेक्ट्रॉन्स को भी क्लासिकल कंप्यूटर पर सिमुलेट करना होगा तो हमको वो क्वांटम डेटा स्टोर करने के लिए इस यूनिवर्स में के सभी पार्टिकल से भी ज़्यादा मेमोरी लगेगी। इसीलिए ऐसा कोई क्लासिकल कंप्यूटर बनाना नामुमकिन बन जाता है और हमें पता चलता है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी एटॉमिक पार्टिकल्स को भी सिमुलेट नहीं कर सकती। तो इसका क्या मतलब है कि हम कभी भी इन पार्टिकल्स को सिमुलेट ही नहीं कर सकते, या फिर अगर सिमुलेट कर सकते हैं तो कैसे सिमुलेट कर सकते हैं। तो इन सवालों के जवाब में कुछ साइंटिस्ट ने यह सजेस्ट किया कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए हमको किसी तरह से ऐसे कोई कंप्यूटर्स बनाने पड़ेंगे जो कि खुद इन क्वांटम लॉस पर ही चलेंगे। मतलब क्वांटम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाना पड़ेगा। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा सवाल ये आता है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो कि खुद में इतना अनसर्टेन है, उसका इस्तेमाल करके क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे बनते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर काम करते हैं क्यूबिट्स पर, और जैसे कि आपको पता है ये कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स के लॉस पर चलते हैं, इसलिए क्यूबिट्स हमेशा सुपरपोजिशन की स्टेट में रहेगा। मतलब वो एक ही समय पर 1 भी होगा और 0 भी, जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। और क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से ऐसे ही बहुत सारे क्यूबिट्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, जिसकी वजह से हम जितनी ज़्यादा क्यूबिट बढ़ाएंगे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के चलते बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और कॉन्फ़िगरेशंस इन क्वांटम कंप्यूटर में रहेगी। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि उन क्यूबिट्स को बिना डिस्टर्ब या ऑब्जर्व किए हम कैसे उनको कंट्रोल करें और कैसे किसी डिज़ायर्ड आउटपुट को हासिल करें। यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इंटरफेरेंस का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से गलत या अनडिज़ायरेबल आउटपुट्स की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म किया जाता है, जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इस्तेमाल से सही या डिज़ायर्ड आउटपुट की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब हम उनको ऑब्जर्व करेंगे तो सही आउटपुट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है जिसे डीकोहेरेंस कहा जाता है, क्योंकि क्यूबिट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए किसी भी तरह का रेडिएशन, हीट, साउंड, लाइट, वाइब्रेशन या मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस के चलते क्यूबिट सुपरपोजिशन की स्टेट में नहीं रहते, जो कि फिर किसी काम के नहीं रहते। और क्योंकि ये सारे क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ एंटेंगल रहते हैं, इसलिए अगर किसी एक क्यूबिट में भी कोई डिस्टर्बेंस या गड़बड़ हुई तो सारा क्वांटम सिस्टम सुपरपोजिशन की स्टेट में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आउटपुट में भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स को रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पर वैक्यूम जैसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है ताकि किसी भी तरह के किसी भी डिस्टर्बेंस से क्वांटम कंप्यूटर को दूर रखा जाए। तो अगर हमको क्वांटम कंप्यूटर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स होती है जो कि सुपरपोजिशन की स्टेट में रहती है, और वो सारी क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ एंटेंगल रहते हैं, जिनको इंटरफेरेंस की मदद से कंट्रोल किया जाता है, और डीकोहेरेंस को जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब आपको क्वांटम कंप्यूटर का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और अगर नहीं समझा तो रिचर्ड फाइनमन, जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स का कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा था, उनका क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में एक कोट है कि आई थिंक आई कैन सेफली से डैट नोबडी अंडरस्टैंड्स क्वांटम मैकेनिक्स। इसी कोट के साथ इस टॉपिक को सुपरपोजिशन की स्टेट में ख़त्म करते हैं, जिसका आउटपुट आप पर डिपेंड करता है कि आप इस टॉपिक पर आगे वीडियोस देखना चाहते हो या नहीं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। It's not a game, it's a rich thing.